यहाँ पर आने के बाद यह देखा कि जनता बेचारी अनाथ जैसी घूमती है। जो नेता बनने के बाद हों तो वो लौट करके जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो मैंने यह प्रयास किया कि गांव-गांव जा कर के बेचारे जो नेता को ढूंढते फिरते हैं और थक हार करके फिर घर बैठ जाते हैं, तो मैं उनके पास गया। मैंने एक भरोसा कायम किया कि हाँ, नेता का काम क्या होना चाहिए, नेता को जनता से डायरेक्ट मिलना चाहिए और जनता को इतने में संतुष्टि करनी पड़ती है कि भैया अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। तो भैया जनप्रतिनिधि होता है वो अच्छा करने के लिए। जनता एक आस के साथ अपने नेता को चुनती है, अपने विधायक को, अपने सांसद को इसलिए चुनती है कि भैया हम उसको चुनेंगे तो हम उससे कुछ विकास करा पाएंगे। लोगों को विधायक निधि मना करके दे रहे हैं सरपंचों को, और प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हैं। खुद के काम से कुछ नहीं है, शासन की राशि से लोगों को भ्रमित करके, लोगों को प्रलोभन दे करके अपनी ओर लाना चाहते हैं। मैं हारने के बाद जब क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि कई वृद्ध तो बेचारे लिपट के रोने लगे कि बेटा गलती हो गई हमसे। कई नौजवान ये कहने लगे भाई साहब हम लोग नहीं जानते, नहीं तो और मेहनत कर लेते। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं चुनाव हारा। जितने जीतने वाले की चर्चा नहीं थी, जितने हारने वाले की चर्चा थी। छतरपुर एक्सप्रेस। आज हमारे साथ राजनगर विधानसभा के कद्दावर नेता और भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। अभी आपने पिछले बार विधानसभा राजनगर से चुनाव लड़ा था और बहुत ही नजदीकी अंतर से नाती राजा जो कि लगातार 3 बार से विधायक रहे, उनकी जीत हुई थी। लगातार बीते 4 वर्षों में अरविंद पटेरिया लौकुश नगर, राजनगर, छोटे छोटे गांव में गए। जनता के बीच कैसा रुझान? जैसा कि आपने कहा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं चुनाव लड़ा, मैं कम अंतराल से चुनाव हारा। मैंने यहाँ पर आने के बाद यह देखा कि जनता बेचारी अनाथ जैसी घूमती है। जो नेता बनने के बाद हों तो वो लौट करके जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जब चुनाव आता है तो केवल चुनाव के टाइम पर जनता को झूठ बोल करके, झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन दे करके और जीत हासिल कर लेते हैं। तो मैंने यह प्रयास किया कि गांव-गांव जा कर के बेचारे जो नेता को ढूंढते फिरते हैं और थक हार करके फिर घर बैठ जाते हैं, तो मैं उनके पास गया। मैंने एक भरोसा कायम किया कि हाँ, नेता का काम क्या होना चाहिए, नेता को जनता से डायरेक्ट मिलना चाहिए। बेचारे वो इसी चक्कर में घूमते रहते थे कि हमें कोई मध्यस्थ मिले। इतने कदम बना करके वो चलते थे कि कोई बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, कोई उनसे बात नहीं कर पाते हैं। घर पर जाने की तो ठीक है, लोग कल्पना ही नहीं करते थे। तो मैंने ये सब करके, लोगों से मिल करके, लोगों से जुल करके, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जितना मुझसे बना। मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं, मैं तो एक सामान्य सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मुझे चूंकि संस्कार दिए गए हैं और ऐसे दल से मैं जुड़ा हूँ कि जिसमें अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के काम करते हैं। हम गरीब तबके को लेकर के काम करते हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए जैसे हमारा दल काम करता है, उसी विचार को लेकर के हम सभी के साथ मिल करके लोगों की सहायता करने में लगे रहते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, लोगों की एक शिकायत रहती है कि राजा ना किसी का बुरा करते हैं, ना किसी का भला करते हैं। अरविंद पटेरिया के आने से लोगों को क्या फायदा मिलने वाला आगे भविष्य में? ये जो आपने स्लोगन बोला है, मैं सुन रहा हूँ काफी समय से कि जैसे मैं पिछले चुनाव में आया तो लोगों ने यही कहा कि राजा अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मेरी अपील है कि भैया ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि पहले देश स्वतंत्र होने के पहले अपने यहाँ राजतंत्र था। मतलब राजा के घर में
राजा वही होता था जो उनकी वंशानुगत पीढ़ियां रहती थी। राजा, फिर उनका लड़का, फिर उनका लड़का, जो भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाएंगे। लोकतंत्र में एक निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो इसलिए बनाई गई है 5 वर्ष में। सरकार चाहती या संविधान चाहता तो वो 20 वर्ष में या आजीवन के लिए कर सकते थे, लेकिन इसलिए बनाया गया था कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। ये तो 5 वर्ष में इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करे तो उसको जनता को एक अवसर हो उनको बदलने का, तो वह 5 साल में निर्वाचन के माध्यम से जनता अपना मत दे करके अगर व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता तो उसको बदल दें। लेकिन हमारे यहाँ मैं तारीफ करूंगा विधायक जी की कि इस डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वो 4 बार, 3 बार नहीं चाहिए, एक बार छतरपुर विधानसभा से रहे, छतरपुर विधानसभा से जीते, वो 22 लाख। और जनता को इतने में संतुष्टि करनी पड़ती है कि ये अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। तो भैया जनप्रतिनिधि होता है वो अच्छा करने के लिए, जनता एक आस के साथ अपने नेता को चुनती है, अपने विधायक को, अपने सांसद को इसलिए चुनती है कि भैया हम उसको चुनेंगे तो हम उससे कुछ विकास करा पाएंगे। लेकिन अब उस स्लोगन से नहीं होने वाला है, ये उनको परिणामों में दिखेगा। जनता जाग गई है, जनता को विकास चाहिए है, जनता को उन्नति चाहिए है, जनता को तरक्की चाहिए है। अब केवल इतने में नहीं चलेगा कि सा जो नहीं करता बुरा नहीं करत, अब जनता को काम चाहिए है और काम मांग रही है। इसलिए आपने देखा होगा पहले 5 साल में एक बार निकलते थे, अब 6 महीने पहले से दौड़ रहे हैं, अकेले नहीं विद फैमिली दौड़ रहे हैं साहब। पहले तो वो खुद चुनाव में केवल 20 दिन पहले निकलते थे, आज 6 महीने से गांव-गांव, गली-गली लोगों को विधायक निधि मना करके दे रहे हैं, सरपंच को, और प्रलोभन दे रहे हैं, लोगों खाते में पैसे डाल रहे हैं। खुद के काम से कुछ नहीं है, शासन की राशि से लोगों को भ्रमित करके, लोगों को प्रलोभन दे करके अपनी ओर लाना चाहते हैं। जनता समझ रही है और जनता देख रही है और जनता ये जान चुकी है कि 15 सालों में इस विधानसभा में और 5 सालों में छतरपुर विधानसभा में आपने क्या किया है। केवल अब इसमें नहीं चलेगा कि अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। अच्छा, अरविंद पटेरिया का नाम हमेशा इसलिए भी बताया जाता है कि एक ब्राह्मणवाद को लेकर चलते हैं, इस बात को आप कितना सही बताते हैं? देखिए, इनके पास कोई आरोप नहीं है लगाने के लिए भैया, ये मेरे पर चरित्र का आरोप लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, गुंडा मुझे कह नहीं सकते, कोई नशा में करता नहीं हूं। ये केवल एक इन पर आरोप है कि सीधी सादी जनता है इस विधानसभा की। सोचो आप कितनी सीधी जनता है कि 4 बार से इतने में बना रही कि साजो नहीं करत तो बरो नहीं करत, तो वो ये समझते हैं कि हम झूठ फैला देंगे। ये ऐसा नहीं है कि अरविंद पटेरिया को नहीं बदनाम किया, इनने जब कुसमरिया जी लड़े तो इनने ये कहा कांग्रेसियों ने कि अरे पटेल साहब आ गए, कुसमरिया जी आ गए, पटेलों की चलेगी, पटेलों का आतंक चलेगा। आज क्या है, आज चूंकि मैं ब्राह्मण जाति को बिलोंग करता हूं तो उन्हें क्या आरोप लगाया कि ब्राह्मणों की चलेगी, ब्राह्मणों की चलेगी। लेकिन अब हमारी समाज में समझदार हो गई हैं, ऐसे जातियों में बंटने वाली नहीं है। आप चूंकि आप इस चीज पर भरोसा करते हो तो इसलिए बदनाम करते हो। ये जनता जानती है कि मैं जाति देख करके किसी के लिए फोन नहीं लगाता हूं, मैं किसी के इलाज के लिए मदद करता हूं तो जाति देख करके नहीं करता हूं, मैं किसी की थाने में मदद करता हूं तो जाति देखकर नहीं करता हूं, मैं किसी की तहसील में मदद करता हूं तो जाति देखकर नहीं करता हूं, मैं कोई रोड डालता हूं तो जाति देखकर नहीं डालता हूं, मैं कहीं लाइट की व्यवस्था करता हूं तो जाति देखकर नहीं करता हूं, मैं कहीं स्कूल की व्यवस्था करता हूं तो जाति देखकर नहीं करता हूं। ये झूठ बोलते हैं, ये केवल जात के सहारे जातों में बांट करके ये सोचते हैं कि जनता पागल है और हमें वोट कर देगी। अब इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला राजन, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता तुम्हें सबक सिखाएगी। अच्छा, युवाओं के बीच में अरविंद पटेरिया की खास पहचान है। शुरू में विद्यार्थी परिषद से भी अरविंद पटेरिया जुड़े रहे और युवाओं को हमेशा आगे किया है, तो युवाओं को लेकर एक बहुत सबके दिलों में अरविंद पटेरिया रहते हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चूंकि मैं जब इस विधानसभा में आया और जो आपने कहा ना कि बेचारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब, चाहे वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, सबने मिलकर के यहाँ पर मैंने बताया ना कि केवल झूठ
झूठ परोस करके जनता को देने का प्रयास किया जाता है। मेरे चुनाव में आए लोग बोले कि चौथे पे है, फाइट में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठों के आशीर्वाद ने, आपने देखा होगा जब परिणाम निकला तो सब भौचक्के रह गए कि इतने कम अंतराल से हर व्यक्ति के, मैं हारने के बाद जब क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि कई वृद्ध तो बेचारे लिपट के रोने लगे कि बेटा गलती हो गई हमसे। कई नौजवान ये कहने लगे भाई साहब हम लोग नहीं जानते, नहीं तो और मेहनत कर लेते। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं चुनाव हारा। जितने जीतने वाले की चर्चा नहीं थी, जितने हारने वाले की चर्चा थी, तो मुझे लगा नहीं। और जिस तरीके से मैं गाँव में जाता हूँ मुझे प्यार स्नेह मिलता है। नौजवान भाइयों, बड़े हों, माताएं हों, बहनें हों, सब मुझे एक बेटे की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह प्यार करते हैं, दोस्त की तरह प्यार करते हैं। तो मुझे लगता ही नहीं है, मुझे लगता है कि नौजवानों की ताकत और बड़ों के आशीर्वाद के दम पर हम इस क्षेत्र को जो लूटने का काम करते रहे। तकलीफ केवल उनको है जो लूट नहीं पा रहे हैं, तकलीफ केवल उनको है जो दलाली नहीं कर पा रहे, तकलीफ केवल उनको है जो थानों में कुछ ले नहीं पा रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी से, जो हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए और लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसके पहले जब 15 साल हमारी सरकार जरूर रही, लेकिन उस स्पीड से विकास नहीं हो पाया। हमें हारने के बाद हम कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी यहाँ से सांसद बने। तो आपने देखा होगा लव कुश नगर में, आप देख लो, मैं बताता हूँ ना, लव कुश नगर में मैं आया जब इस क्षेत्र में, हम खुद चूंकि विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है, यहाँ टूटी बिल्डिंग में क्लासें लगा करती थी। हमने प्रयास करके, आपने देखा 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बना करके दी है और 2.5 करोड़ रुपए और सैंक्शन कराया है। नहीं बनी थी 70 सालों में और किसी ने प्रयास नहीं किया था, इनकी सरकारें नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर स्टेडियम के लिए हमने 50 लाख रुपए सैंक्शन कराया। हर बार हम टूर्नामेंट में आते थे, लोग मांग करते थे कि स्टेडियम के लिए। आप शराब सागर तालाब है, आप देखो कितना सुंदर बनने पे आया है। आपने डिवाइडर देखा होगा कितना सुंदर बन गया है। आपने राजापुरवा रोड देखा होगा, लगभग 1.25 करोड़ का रोड। आप सोचो ना, यहाँ पर नगर पंचायत कांग्रेस की हुआ करती थी, क्या करते थे? केवल घोटाला करने के लिए और लूटने का काम करते थे। आपने देखा होगा सिविल अस्पताल की मांग यहाँ सालों से चली आ रही है, सिविल अस्पताल हमने दिया है। आपने देखा SDM कोर्ट हमने जो नया है, अभी आपने देखा होगा काम चालू हो गया है। आपने देखा होगा कि चल्ला जो रोड गया है उसके चौड़ीकरण का टेंडर हो गया है। छतरपुर जो गया है उसका टेंडर हो गया है। ऐसी हमारी नगर पंचायत के द्वारा आज तक 70 सालों में इतने जल्दी, इतने कम समय में, कोरोना काल खत्म होने के, कोरोना काल रहते हुए भी इतना काम हुआ है। तो जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, आपने देखा होगा चारों तरफ काम। आपने अभी देखना 20 लाख रुपए के लगभग टेंडर अपने लव कुश मूर्ति का किया है। आपने देखा होगा पूरे नगर में डिवाइडर और पोल लगभग 150-200, मतलब अभी पोल लगने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। नल जल योजना कम से कम 78 लाख रुपए मैंने देखा। यहाँ पर विधायक जी ने एक लेटर लिखा है 20 साल में, 15 साल में, और कांग्रेसी भाई केवल एक लेटर दिखा देते हैं कि 15 लाख रुपए बम्बर वैली को दिए सीढ़ियों में शेड लगने के लिए। दादा, हमें जब ईश्वर ने मौका दिया, मामा मोहन वैली ने आशीर्वाद दिया, अवसर दिया, तो हमारे नगर पंचायत के द्वारा 78 लाख रुपए का रोड बम्बर वैली माँ के लिए, कि जो बेचारे वृद्ध लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, जिनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कठिन होता था, आज बस सपना उनके लिए पूरा होगा कि जो 20-30 साल से नहीं चढ़ पाए हैं वो माँ मोहन वैली के दर्शन कर पाएंगे। वो कब हो पाया है? तब ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। यह सोच लेकर के, इस प्रकार के काम लेकर के हम राजनीति करते हैं। हम धंधा करने के लिए, लूटने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव हुए तो नाती राजा के सामने अरविंद पटेरिया थे, आज नाती राजा के सामने भाजपा के सबसे चर्चित चेहरा अरविंद पटेरिया है। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है? मैं कोई चर्चित चेहरा नहीं हूँ भैया, मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ। हाँ, मुझ में जुनून है, पागलपन है, काहे की लोगों की सेवा करने का। मुझे जुनून, पागलपन है कि जिन घरों में कभी कोई बात नहीं कर पाता था विधायक लेवल के नेता से, उनसे मिलूं, उनको। आपने देखा होगा
लोग 20-20 साल से राज कर रहे हैं, 20-20 साल से शासक बने हुए हैं, आज तक किसी को घर में बिठाल करके पानी नहीं पिलाया होगा। लोगों को टूटी कुर्सियां नसीब नहीं है बैठने के लिए। इस प्रकार की राजनीति इस क्षेत्र में चलती रही, राजाशाही तानाशाही राजनीति चलती रही। लेकिन अब जनता को भरोसा हुआ है कि काम करने वाले लोग आए हैं, हमसे बात करने वाले लोग आए हैं, हमारी चिंता करने वाले लोग आए हैं, हमारा विकास करने वाले लोग आए हैं, और जिनसे मुझे खुशी होती है। लोग मुझसे लड़ते हैं, मुझसे काम, आज यह मान पाए हैं कि हम अपने आदमी से लड़ सकते हैं, हम अपने आदमी से कुछ कह सकते हैं, हम अपने आदमी से लड़ के कुछ कर सकते हैं। मुझे देख करके बड़ी गिल्टी होती थी कि लोग अगर उनके सामने जाना है तो उन्हें डर लगता था कि भैया हम कैसे बात करेंगे, मिलेंगे कैसे। आदमी थक हार जाता था कि भैया हम परेशान हो लेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े लोग हैं। मैंने यह दूरी खत्म करने का प्रयास किया। मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ और ये जनता जानती है, इसलिए मेरे पास आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक लोग लगे रहते हैं। मुझे पता है इसका निगेटिव होता है। जब मैं भैया यहाँ शुरू में आया तो मुझे लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने सलाह दी कि ऐसे नहीं घूमो, बहुत नेगेटिव होगा, बहुत माइनस होगा, लोगों के काम नहीं कर पाओगे, लोग तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं वोट की चिंता नहीं करता। इस चक्कर में मैं ये नहीं करूंगा कि मेरी जनता भटकती रहे, बेचारे घूमते रहें, उनकी कोई सुनने वाला ना हो, बेचारे हो जाएं गुस्सा। लेकिन जितने का भी मैं वो भला कर पाऊं, जितने के भी मैं काम कर पाऊं, वो मेरे लिए सार्थक है। और ईश्वर ने जो मेरे को ताकत दी है, मैं पूरी ताकत से, मनोयोग से लोगों की मदद करता हूं। और यह मैं भरोसा दिलाता हूं कि फिर मैं बार बार कहूंगा कि जो जिस प्रकार का मुझे पता है, मुझे बदनाम करते हैं, मुझे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं विचलित नहीं होता हूं। मैं केवल अपना काम करता हूं, अपने काम में लगा हुआ हूं। मुझे जनता जानती है, जितना ये मेरे को बदनाम करेंगे लोग उतनी मेरी तारीफ करते हैं, उतने मेरे लोग बेचारे और ताकत से मेरे साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अरविंद भाई साहब आज तक किसी से 1 रुपए लेकर के कोई सोचे। लोग आरोप लगाते हैं कि इतना धन कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। हाँ, मैंने धन तो नहीं कमाया, लेकिन मैंने लोग कमाए हैं जो इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के काम नहीं कराते हैं। ये कहते हैं, अभी मैंने एक जगह सुना है कि रानी साहब कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मुझे तो नहीं पता किसने कह दिया। अब ऐसे झूठे स्लोगन नहीं दो। हाँ, मेरे पास लोग हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। आप 15-20 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि आपने किसी के लिए नहीं किया, आपने केवल अपने लिए किया है कि अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष बनना है तो रानी साहब को बनना है, विधायक बनना है तो राजा साहब को बनना है, और सांसद भी बनना है तो रानी साहब को बनना है। कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है। मैंने किया है, हमने किया है हमारे पार्टी में कि हम परिवार को लेकर के नहीं चलते हैं। एक पार्षद भी बनाया है तो पार्टी का कार्यकर्ता बनाया है, नगर पंचायत अध्यक्ष भी बनाया है तो पार्टी का कार्यकर्ता बनाया है, जनपद का अध्यक्ष बनाया तो पार्टी का कार्यकर्ता बनाया। हमने परिवार का नहीं कोई बनाया है। ये अंतर है हमारी राजनीति में और उनकी राजनीति में। इसलिए उन्हें विचलित हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं कि ये टीम है, ये लोग हैं, इतना चुनाव होना है, हमारे पास अब कोई नहीं दिख रहा है। हमारे पास टीम है, हमारे पास 3 जगह नगर पंचायत है, हमारे पास आज की डेट में जनपद है, हमारे 23 जनपद सदस्य हैं। इसलिए वो बौखला रहे हैं कि हम पहले से इन लोगों के ऐसे झूठे बनना। लेकिन जनता जानती है, जो पता है उनको। जब मैंने किसी से कुछ लिया नहीं तो इनके कहने से थोड़ी पता चल जाएगा अरुण पटेल है। कोई कह दे, कोई नेता नहीं कह सकता ऐसा, कोई कह दे कि किसी का 1 रुपए लेकर के मैंने कोई काम कराया हो और दिन राजनीति छोड़ दूंगा, ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए, वो अरविंद पटेरिया में है। आज हमारे साथ थे राजनगर विधानसभा के भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व प्रत्याशी अरविंद पटेरिया। अरविंद पटेरिया ने बताया कि मैं क्षेत्र में नेपोटिज्म खत्म करने आया हूं, मैं जनता की जीत दिलाने आया हूं और जनता के लिए काम करने की हमारी जो पॉलिसी है उसको आगे लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। मिलते हैं अगले किसी उम्मीदवार के साथ। छतरपुर एक्सप्रेस के लिए मैं था अशोक तोमर के साथ अभिषेक चौरसिया। नमस्कार।